Hi guys, welcome back to Class of Learning here with Rahul Sharma, and today we're going to discuss about Indian writing in English, जिसको आप जानते हो BGC 103। डेफिनेटली सेकेंड सेमेस्टर में आपका ऐसे पेपर आता है और आप कहते हो सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे क्लियर करनी होती हैं। वी नीड टू नो द इंडियन ट्रिनिटी। सर इंडियन ट्रिनिटी कौन थी? राजा राव। सर डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है। वी नीड टू क्लियर मुल्क राज आनंद एंड R.K. नारायणन। जहाँ इस पेपर की बात करते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट इंडियन ट्रिनिटी। क्यों? ये डेफिनेटली आपको पता लगेगा जब आप इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लोगे। दो तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि द एंटायर सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, कंटेंट ऑन टिप होना चाहिए भाई, क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइगर फॉर द मालगुड़ी। आई रिपीट, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। आपने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट में से एक है जो कंफर्म पेपर में आएगा। नंबर 2, द बाइंडिंग माइंड, द बेस्ट वर्क। आई रिपीट, द बेस्ट वर्क जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। अगर मान लो तो करेक्टर्स का जो उर्मी ऑन टिप होना चाहिए तो कुछ गलत नहीं बोल रहा, ये कंफर्म पेपर में होगा। And then we have the poetry, one of the class poetry of this particular paper. We have Sarojini Naidu, Nizam Zail, R.K. नारायण एंड कमला दास। कमला दास बहुत डोमिनेंट पोएट है। अगर आप बोलते हो सर एमए इंग्लिश में इसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऑन टिप होनी चाहिए ये पोएट स्पेसिफिकली। देन वी हैव द शॉर्ट स्टोरीज। सर ये जब शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं तो हमारे पास द लॉस्ट चाइल्ड, वी हैव द मुल्क राज आनंद, देन द अदर वुमेन, नाउ डीना मेहता, एंड द लास्ट स्विमिंग लेसन बाय रोहितांग मिस्त्री। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं, कोर्स है क्या और कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोग किस तरह चीज़ों को हाईलाइट करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, एंड देन गो विथ परफेक्शन। चलो परफेक्शन की बात करते हैं, चीज़ें आनी चाहिए। हियर वी हैव द फर्स्ट थिंग, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। तो यहाँ पे एक फिक्शनल प्लेस मालगुड़ी जो कि R.K. नारायण की हर शॉर्ट स्टोरी में मिलता है आपको। आपने कहा सर स्वामी की बड़ी सारी स्टोरीज पढ़ी हैं आपने, जिस बोलते ना सर कौन सी, मालगुड़ी डेज में जो स्टोरीज थी उन्हीं में से एक स्टोरी अ टाइगर फॉर मालगुड़ी जो आपको ऑन टिप पहुंची। मैंने इसी के लिए द ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बताया था बिगिनिंग में क्लास की। आई होप आप लोगों ने वो दिमाग में रख लिया होगा, उसको लिख भी लोगे कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ योर माइंड, वो डेफिनेटली काम आएगा आप लोगों के। आपने कहा यहाँ पे मेरे पास 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइटिंग स्टाइल ऑफ नरेटर, चीज़ों कैसे पोर्ट्रेट किया गया, इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स वो कैसे काम करते हैं, एंड द मेजर थिंग दैट द थीम्स, यस थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो रूल करती हैं इस पर्टिकुलर पेपर की, जो आपको आनी ही चाहिए। तो आपने कहा here we have the certain questions, note on the town of मालगुड़ी। सर ये टाउन जो है एक फिक्शनल टाउन है जो क्रिएट किया R.K. नारायण ने, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपकी राइटिंग को, आप चीज़ों को कैसे समझ पाते हो, कैसे आप चीज़ों को ऑन टिप समझ लोगे, वो यहाँ से क्लियर होगा। नंबर 2, द नारायण डिस्कवर्स द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो व्हाट डज मीन बाय द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया? इसको यहाँ पूरी तरह मेंशन किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश किया उसने। जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टू डिफरेंट व्यूज ऑफ मास्टर। यस दिस इज ऑल स्टोरी। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? सब प्लॉट को क्लियर करेंगे। यस वी नीड टू क्लियर द प्लॉट, गो विथ थीम्स। फिर हम क्या करेंगे सर, कैरेक्टर चार्ट बनाएंगे एंड देन गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। दोज हु वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस फॉर दिसंबर टी एग्जामिनेशन, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, यू कैन ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, यू कैन हैव द नोट्स, लेकिन इसके लिए पे करना पड़ता है पहले। जैसे आप पे करेंगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा। जो लोग अभी चैनल पे पहली बार आए हों, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, अभी नहीं मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हर चीज़ को एक्सेस कर पाओ। Come to the next one, the binding mind, one of the most important one, और अगर मैं बोलूं तो पूरे पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द बाइंडिंग माइंड। कहानी में प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टोरी को बता रही। शी लॉस्ट अ डॉटर, अभी सीरियसली अ न्यू बॉर्न बेबी। उसका हस्बैंड वापस ड्यूटी पे चला गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको लग रहा है इसकी लाइफ पूरी खत्म हो गई। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टच में अपने ही सिस्टर इन लॉ के साथ, क्योंकि उसकी फ्रेंड थी पहले, और अपनी ही मदर इन लॉ के साथ उनकी लाइफ को जीती। अब उनके साथ कुछ हुआ, इसके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, बचपन में इसके साथ भी कुछ गलत हुआ था।
व्हेन शी वाज अ लिटिल किड शी वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। अब करने वाला भी कोई अपना ही था, तो उसको कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, वो चीज़ों फील करती है, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनको डिफाइन किया गया, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन जंप टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो नेक्स्ट स्टेप पे आना तो चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। वो यहाँ बताएगा जब आप कैरेक्टर्स को क्लियर करते हो, वो कैरेक्टर्स, वो लड़की जो काम करते हैं इसका, शी वॉज बीन रेप्ड, उसकी मदर कोई कंप्लेन नहीं कर रही कि रेप किसी और ने, उसी की जीजा ने किया है, तो अब उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जाएगी नहीं की जाएगी, एक्चुअली क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को इंडल्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं डिफाइन करती है द बाइंडिंग वाइन, चीज़ों कैसे कनेक्ट करते हो, वो है स्टोरी जो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। सो हियर वी हैव द बेसिक नॉर्म्स। उर्मी एक्सपीरियंस विद हर ऑन मैरिज, उर्मी, उर्मिला नाम है उसका, उर्मी कहते हैं स्टोरी के अंदर, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उर्मिला इज उर्मी ओनली, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। देन उर्मीज रिलेशन विद डॉक्टर भास्कर, बाइंडिंग माइंड इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है। जब पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था, बार बार आपके दिमाग में पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीन चेंजिंग, और वो पास्ट किस तरह बार बार रिफ्लेक्ट करता है, आप उस पर कैसे काम करते हो, वो डिफाइन करता है। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर, आई होप इट बीन क्लियर नाउ। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पोएट्री सेक्शन। व्हाट इज इन पोएट्री सेक्शन, हाउ विल गोइंग टू क्लियर द पोएट्री, कौन कौन से पोएट्री, सर सरोज नायडू, नाउ सरोज नायडू सॉरी, पालकनी बिरस, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, आई होप सब ने पढ़ी होगी पोएट्री, आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, मैंने पोएट्री पढ़ी है। पालकनी बिरस, द ब्राइड ऑफ फायर, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड द बैंगल सेलर, ये सबको आनी चाहिए। पालकनी बिरस का क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा गाइस, तो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से कर लेना। जंप कहते हैं नेक्स्ट पे, निज़्म एज़गाइल, नाइट और स्कॉर्पियो एंड एंटरप्राइज, दो चीजें दिमाग में चल रही थी, नाइट और स्कॉर्पियो, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मैंने पढ़ी थी, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। वो मदर को डंग करता है स्कॉर्पियो, सब के सब आके बैठ जाते हैं, एवरीवन सिटिंग लाइक अभी भी लंगर मिलेगा और हम खाएंगे, और वहाँ पे एक आदमी जो डेफिनेटली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, कुछ कोशिश कर रहा था कि मदर का पेन कम हो जाए, और कोई नहीं, वो फादर होता है पोइट का, जो हाईलाइट करता है उसके कॉन्सेप्ट को। सो द नाइट ऑफ स्कॉर्पियो, एंटरप्राइज, यस वी नीड टू क्लियर द एंटरप्राइज टू, द बेस्ट पोइट्री जो समझ सकते हैं उनके लिए। नेक्स्ट एक क्या नाम, जब लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, ऑनेस्टली बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पोइट्री यार, पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा यार एक्चुअली ये पोइट के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने क्या बना दिया, सीरियसली आप इसको पढ़ना जरूर। तो लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग एंड अ रिवर, गुड पोइट्री, ऑनेस्टली गुड पोइट्री। द लास्ट वन, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ योर लाइफ इज योर ग्रैंड मदर हाउस, जहाँ जाते हो आपको जो प्यार वहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, उसको उसने पोर्ट्रेट किया, शी वॉज लॉगिंग फॉर दैट लव नाउ, शी वॉज मिसिंग दैट फेस। एंड देन ब्लड, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लड बहुत अच्छी पोइट्री जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। फिर आते हैं हम शॉर्ट स्टोरीज पे, अभी शॉर्ट स्टोरीज ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुल्क कहाँ जानना, द लॉस्ट चाइल्ड, सो कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 7th और 8th, आई स्टिल रिमेंबर 7th और 8th, मे बी इन 9 2, मतलब इतना नहीं पता लेकिन हाँ याद है कि ये पढ़ी। द लॉस्ट चाइल्ड, वो बच्चा माँ बाप के साथ जाता है मेले में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बट द पेरेंट्स आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव द थिंग्स फॉर हिम, तो नहीं दिला पाते, एंड समहाउ दे लॉस्ट द चाइल्ड, और आज बच्चे को कोई आदमी मिला जो माँ बाप को ढूंढ रहा है उसके साथ, वो उसको दिलवा रहा है, वो सारी चीज़ें वो नहीं चाहिए उसका, उसको अपने माँ बाप चाहिए। द लॉस्ट चाइल्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। वी हैव द अदर वुमेन, मतलब लाइफ में कोई दूसरी वुमेन नहीं है, लेकिन हाँ आप लगने दो अपनी बीवी को कि दूसरी वुमेन है आपकी लाइफ में, आपको सब मिलेगा जो नहीं मिल रहा। तो स्टोरी को बड़े अच्छे ड्रामेटिक वे में हाईलाइट किया, पॉइंट्स को क्लियर किया, आपको बता रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर बीन चेंजिंग, आप कितना कनेक्ट कर पाते हो, दिस रियली वर्क्स फॉर यू। एंड द लास्ट, स्विमिंग लेसन, मतलब शॉर्ट स्टोरी तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक,
रोहिताम मिस्त्री यहाँ से जा चुका है, यूएस में सेट हो चुका है, माँ बाप को लेटर लिख रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अबे भाई तेरे को नहीं, उनको नहीं, तेरे को चिंता करनी चाहिए उनकी, यू स्टूपिड फेलो। उसके लिए बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट यू। तो यहाँ उसने उसको हाईलाइट किया, उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। तो वी गाइस नीड टू क्लियर दिस, क्या है, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ऑन टिप आने चाहिए। So this is the paper that is Indian writing in English. I hope this class will help you to set out the things कि कब शुरू करें, and don't forget to join the class as soon as possible. Till then, keep watching.